इसलिए भाव भाव गुण प्रज्ञापिता अत्र। बिल्कुल सत्य है, सदा नहीं रहेगा तुम, ये बोध होना चाहिए, सदा नहीं रहेगा, बिल्कुल सत्य है। इसलिए मायाचारी छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, ये दम छोड़ दो, कौन छोटा कौन बड़ा ये छोड़ दो, सदा नहीं रहेगा। हो सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोई। इसलिए महात्मा विष्णु सागर जी आज की गाथा कुछ कह रही है। अत्र भाव गुण पर्याय प्रज्ञापिता, भाव यानी पदार्थ उनकी गुण पर्याय को कह रहे हैं। भव जीवा दिया जीव गुणा चिदना उगो, सुरुनर नारी तिरिया जीव से पज्या बहुगा। बद्ध में अबद्ध पर दृष्टिपात करो। जीव गुण की व्याख्या कर रहे हैं, जीव भाव की व्याख्या कर रहे हैं, जीव पदार्थ की व्याख्या कर, जीव अस्तिकाय की व्याख्या कर रहे हैं, जीव द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं, जीव तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। भावा यानी पदार्थ, भावा यानी द्रव्य वस्तु, भावा जीवा दिया, जो जीवादि भाव हैं, जीवादि पदार्थ हैं, जीव गुणा। ठहरिए, इन गाथाओं के अंतस में प्रवेश हो जाए ज्ञान नय से, स्थल तो तुमको जंगल दिख ही रहा है, यहां पर पूरा वनवास जंगल है ये, और यहां बैठ कर मेरे मित्र तुम निहारो चारों ओर उपवन वनस्पति, और उसमें तुम अकेले बैठे हुए हो। सुब्रत सागर जी जो जंगल में ध्यान करने की बातें करते थे, वेद यहां नहीं कर पाए तो अब जंगल कहां जाएंगे? वो जंगल क्या, अंदर जाइए, और जंगल ही देखना तो चारों ओर देखो आप। अब यहां विषय पकड़ना, वनस्पति को भी देखिए, पर वनस्पति में पीयूष जैसे ज्ञानी अपना ध्यान खोज रहे हैं। कितनी बड़ी अज्ञान दशा इनकी। नदी के तट पर बैठकर अपना ध्यान खोज रहे, कितना अज्ञानी जीव ठहरा। हो पर्वतों के चट्टानों पर अपना ध्यान खोज रहा, कितना ज्ञानी ठहरा। जहां तुम्हारा भाव ही नहीं है, वहां पर भाव में अपने भाव को खोज रहे हो आप। गाथा खुली ना सबके पास। भावा जीवा दिया, जो भाव जीवादी है, जीवत्व भाव है, वो जीवत्व भाव मेरे मित्र आपको बैठ करके शांत स्थानों पर, ये हो सकता है थकान मिटा लो, लेकिन ध्यान में थकान नहीं मिटती। संकल्प शायद ध्यान में तो पुरुषार्थ होता है, गंभीर पुरुषार्थ। जो पुरुष प्राप्ति का पुरुषार्थ है वो ध्यान में ही होता है। अज्ञानी कहता है मुनिराज बैठे हुए शांत, खड़े हुए शांत, क्या कर रहे हैं? देखो इनका जीवन,
दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं। आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, जो चाक्षुष नहीं है, जिसे आंखों से कभी देखा नहीं है, उसे मित्र प्रत्यक्ष आत्मानुभूति से देख रहे हैं। ये शब्द आप लोग के लिए नया हो सकता है, पर चक्रेश आपके लिए तो नया नहीं होना चाहिए। जिसे आंखों से देखा नहीं है, जिसे कानों से सुना नहीं है, जिसे नाक से सूंघा नहीं है, जिसे जीभ से चखा नहीं है, जिसे हाथ से स्पर्श किया नहीं है, ऐसा आत्म द्रव्य किससे? प्रत्यक्ष आत्मानुभूति से देख रहा है। योगी महात्मा जी, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव से हट गई ध्रुव दृष्टि। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, टंकोत गीण ज्ञायुष्मावी, भगवान आत्मा पर अखंड दृष्टि। शायद पीयूष जगत के ध्यान और तुम्हारे संकल्प सागर ध्यान में भिन्नत्व आना चाहिए। लोग ध्यान कर रहे हैं ईंटों का, लोग ध्यान कर रहे हैं प्रतिमाओं का, लोग ध्यान कर रहे हैं पत्थरों का, पहाड़ों का, कंदरों का, वनस्पतियों का, बल्बों का, हा हू नाचने गाने में ध्यान मान रहे हैं। ये कोई ध्यान नहीं है। भेद विज्ञान के बल पर मोह को भेद करके अभेद में प्रविष्ट होकर के चिद पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन करना, यह दिगंबर मुनियों का ध्यान। बेटा, इस बात को यही सुनते रहोगे कि कभी देखोगे? आत्मा निष्ठ निष्ठा विवाह वास्ते जायते परमानंद कश्चित योगिना। आत्मा में निष्ठ होकर के, व्यवहार से बाहर होकर के जो योगी निज में देख रहा है, वही परम ध्यान है। पर के सम्मिलनों में नहीं होता मिलन निज से, पर के सम्मिलनों में नहीं होता मिलन निज से, और निज के मिलन में नहीं होता पर का सम्मेलन। अब नहीं बची कोई गोष्ठी, नहीं बचा कोई सम्मेलन। आत्मा निष्ठस्य सारी गोष्ठियां अनित्य हैं, सारे सम्मेलन अनित्य हैं। निज के साथ परमार्थ दृष्टि से, विवाह दृष्टि से धर्मात्मक गोष्ठी सुपयोग की धारा है। दुष्टों की गोष्ठी असुपयोग की धारा है। ऐसा कुंद कुंद भगवंत ने प्रवचन सार में लिखा है। बोलो चक्रेश, दुष्ट गोष्ठ जुटो, जिसमें परमात्म तत्व पर अश्रद्धा न हो, जिसमें 5 इंद्रिय विषय कसाओं की पुष्टि हो, ऐसे लोगों के पास बैठना ये दुष्ट गोष्ठी है। इससे असुपयोग की परिभाषा ये है।
जिससे धर्म धर्मात्मा प्रीति बढ़े, देवसा गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा बढ़े, देव पूजा गुरु उपासना के भाव जगे, ऐसी गोष्ठी में बैठना, एक भगवान आत्मा प्रति प्रीति बढ़े, उसका नाम है मेरे मित्र प्रशस्त गोष्ठी शुभ उपयोग की धारा। जहां पर गोष्ठियों का भाव है, मात्र निज में ही निष्ठ है, पर से भिन्न है, पर दिखे जिसे दुष्ट, निज ही दिखे इष्ट, मात्र एकत विभक्त की लीनता, यह शुद्ध उपयोग की धारा। बोला इतनी शांति क्यों है? ईमानदारी से बोल भाई। ज्ञानी चिद ब्रह्म की व्याख्या में ही शांति है। चिद ब्रह्म की व्याख्या में इतनी शांति है, चिद ब्रह्म की लीनता में कितनी शांति होगी। इसलिए गाथा नंबर 16 इसको सुब्रत सागरी सामान्य से लोग एवं ही खिसका देते। जीव गुणा चेतना, जीव का गुण मात्र है ज्ञानी चेतना। और चेतना क्या है महात्मा जी? लवकुश जीव का लक्षण हो सर्वासिद्धि से चेतना लक्षणों जीवा, सर्वासिद्धि से चेतना लक्षणों जीवा, तत्वासूत से उपयोग लक्षणम, बृहद द्रव्य संग्रह से क्या सुना रहे मित्र? क्या सुना रहे ज्ञानी? नान मित्र क्या सुना रहे हो? क्या सुना रहे हो? आपको सुनाना है अठुतदान दंसन सामान्यम जीव लक्षण। विकास भाई, क्या ऐसा भी दिन कभी आएगा आप ऐसे गाथा सुनाएंगे? ठीक है बेटा। भद्र भाव हो जाए तो भद्री भद्र हो जाए। बालक इनके चरणों में अभद्र भी समंत्र भद्र हो जाता है। ये कोई देवी देवता की मूर्ति मत समझ लेना बेटा, ये वैशालिक वर्धमान बालक युवा महावीर की मूर्ति है। देख तेरा चेहरा, घुंघरू ले बार। ए बेटा, ये मूर्ति तीर्थंकर कुमार महावीर स्वामी की मूर्ति है, ये किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। जिन बालक वैशालिक जिन है, आइए गोलू क्या हो गया? मुस्कुरा भाई, दीवार में खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब तुम जाकर कैलाश भैया को पकड़ मत लेना। ओहो, बाबा जीवा दिया जीव गुणा चिड़ा हो, जीव का गुण उपयोग है। सुर नर नार त्रिय। अब देखना एक ही गाथा में कितने विषय दिए हैं। सामान्य से जीव गुणा चेतना उपयोग हो। मित्र तुम्हारा कोई दूसरा लक्षण नहीं है, मात्र उपयोग लक्षण चेतना लक्षणों जीवा।
चेतना लक्षणी मात्र जीव है, उपयोग में ही है। और सुर नर नारे त्रिय ये विवाह व्यंजन पर्याय है। आलाप पद्धति पढ़ ली ना, जीव द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय। दीपक भैया, जीव द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय नर नरकादि 84 लक्षण योनिया, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य की सुर देव नर मनुष्य नारे नार की त्रिय जीव पज्जा बहुगा, ये जीव की बहुत सी जो पर्याय हैं ये असमान जाति पर्याय हैं अथवा जीव द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय हैं। ये जो पर्याय है ये अमिश्र नहीं है, मिश्र है। व्यवहार से तुमको देखोगे भाई बंधु सब दिखेंगे आपको। सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से सारे संबंधी आपके हैं। सुजाति व्यवहार नए से ही है, सुजाति उपचरित असद्भुत, लेकिन स्वभाव नहीं है, सद्भुत भी नहीं है। संसार में संबंध बना के रखेंगे आप, लेकिन निर्णय स्वभाव का जब करोगे तो मित्र सब कुछ तुम्हारे नहीं होंगे। मात्र मात्र मित्र चेतन लक्षण जीवा भावा ही जीवा दिया षड पदार्था। बड़ा अवभाग्य आप सबका, परम सौभाग्य। इसमें जितना अध्ययन कर लो, पूरा समय आपका आपके लिए अध्ययन कर लो। बाबा जीवा दिया, जीवादि जो पदार्थ हैं षट पदार्थ, 6 पदार्थ, तेषाम गुणा पर्याय प्रसिद्धा। जीव अजीव आदि जो पदार्थ हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये 6 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं। तेषाम गुण पर्याय से उन्हीं के जो गुण और जो पर्याय हैं वे प्रसिद्ध हैं। तथापि फिर भी जीवस्य वक्ष्यमाण उदाहरणा प्रसिद्धार्थम अवधीयन्ते। वक्ष्यमाण उदाहरण जो आगे उदाहरण कहने वाले हैं उन उदाहरणों के लिए सिद्धार्थ अवधीयन्ते, उनके यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से कह रहे हैं। प्रसिद्धार्थम विधीयन्ते, उनका प्रसिद्ध अर्थ कह रहे हैं। गुणा ही जीवस्य, गुण ही जीव का क्या है? ज्ञानानुभूति लक्षणा शुद्ध चेतना। 3 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये सब व्याख्यान हम आगे आपको करेंगे यदि पर्याय तो। और सुब्रत सागर मित्र ऐसा प्रयास करना इसकी एक की भी संस्कृत की हिंदी ना छूट पाए, एक भी संस्कृत की हिंदी छूट ना पाए। हाँ, जो टीका हो रही है उसकी संस्कृत हिंदी ना छूट पाए। गुणा है जीवस्य, अब मतलब क्या ना वो समझ गए। ज्ञानानुभूति लक्षणा, ज्ञान की अनुभूति लक्षण जिसका शुद्ध चेतना, वो क्या है? शुद्ध चेतना।